पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि जो सिद्धार्थ जो राजकुमार हैं वो सन्यासी बन जाते हैं, अपना जो गृह त्याग कर देते हैं। जो साथ में जो उनके सारथी जो होता है छंद उनका, और जो घोड़ा कंथक उनके साथ जो अपने जो राजमहल को कपिलवस्तु को छोड़ करके वो अनुमा नदी को पार करके वहाँ पे ठहरते हैं, और अपने जो घोड़े को अपने सारथी को वापस राजमहल भेज देते हैं। और साथ ही ये सूचना भेजते हैं कि हमारे तरफ से जो हमारे माता पिता हैं उनको मेरा नमस्कार कहिएगा, कुशल क्षेम पूछिएगा, और उनको वापस कर देते हैं। वहाँ पे अपना जो केस भी जो तलवार से काट देते हैं। और वो जो केस है वो जब काटते हैं तो कभी भी जो जो जितनी उसकी लंबाई होती है लगभग 2 अंगुल ऐसे, उतना ही वो रह जाता है। वो घूम करके जो केस जो है दाहिनी तरफ से वो सिर से चिपक जाता है। और ऐसा वर्णन मिलता है कि जो अ, उसके बाद से उनका जो केस है काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमेशा उतने ही जो लंबाई में ही उनका केस जीवन भर रहता है। तो वहाँ से जब कंथक है जो उनका घोड़ा है, यह दुख उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि सिद्धार्थ अभी दूर जा रहे हैं उससे। तो वहाँ पे ही जो कंथक है उसकी थोड़ी देर बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। छन्न है वो बड़े ही दुखी होते हैं। एक तो सिद्धार्थ घर छोड़ दिए, गृह त्याग कर दिए हैं, और अब उनका जो घोड़ा है जो कंथक है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जो छन्न है जो सारथी है बहुत ही दुखी होते हुए, बहुत रोते बिलखते हुए वो राजमहल जो कपिल वस्तु आ जाता है, और महाराज सुद्धोधन को यह सारी घटना बताता है कि सिद्धार्थ जो है गृह त्याग कर दिए हैं, घर छोड़ दिए हैं। तो यह सुन करके जो उनकी माता होती है, जो मौसी जो महाप्रजापति गौतमी उनकी जो पत्नी होती हैं यशोधरा राजकुमारी, ये सभी लोग और सारे राजमहल में सभी लोग बड़े ही दुखी हो जाते हैं, बहुत ही शोकाकुल हो जाते हैं। और पूरे राजमहल में जो दुखित हो जाते हैं इस घटना को सुन करके। इधर जो सिद्धार्थ राजकुमार हैं अपना शरीर जो पूरा जो राशि वस्त्र वगैरह सभी त्याग करके अब यह एक सन्यासी हो जाते हैं, एक भिक्षुक हो जाते हैं। तो इस समय जब इसके वापस आने के बाद से अनूपिया जो एक नगर होता है, अनूपिया नगर के आम्रवन में सिद्धार्थ जो हैं भिक्षु वेश में 1 सप्ताह तक उस जगह पे ठहरते हैं। तो 1 सप्ताह जो रुक करके वहाँ ध्यान साधना करते हैं, भिक्षु का जीवन एक जीते हैं। और फिर 1 सप्ताह बीतने के बाद से अनुपिया नगर से वह पैदल चल करके एक ही दिन में 30 योजन वो पैदल चलते हैं। आजकल की अगर जो देखें अगर जो तो लगभग लगभग जो किलोमीटर में देखेंगे तो 300 किलोमीटर से भी ऊपर है वो। इतनी यात्रा वो करके जो अनुपिया नगर से पैदल चल करके एक ही दिन में वो पहुंच जाते हैं। रास्ते में गंगा नदी आती है, गंगा नदी को भी पार करते हैं। और बहुत बड़ी विशाल नदी उस समय रहती है गंगा, अभी भी गंगा नदी है इंडिया में, काफ़ी बड़ी नदी है, उसको भी पार कर जाते हैं। और यात्रा करते 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 जो सिद्धार्थ जो हैं सिद्धार्थ गौतम, वो पहुंच जाते हैं राजगृह, जो मगध जो राज्य है, मगध राज्य का जो राजधानी होती है राजगृह, राजगृह नगर में वो प्रवेश कर जाते हैं उस राजधानी में। जब नगर में प्रवेश करते हैं तो उनका जो सौंदर्य है, उनका जो रूप है, उनका जो वेशभूषा है, वो सारा देख करके लोग जो हैं हैरान हो जाते हैं नगर के। सोचते हैं ये कौन आ गया, कभी उन लोगों ने इस तरह का इतना रूपवान व्यक्ति को नहीं देखा होता है। वो सभी लोग सोचते हैं कि अरे ये तो कोई देवता है, कोई बोलते हैं नहीं नहीं ये तो कोई और है, कुछ और है। चारों तरफ एक लोगों में चर्चा बन जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनके लोग दर्शन करते हैं, उनको जब देखते हैं तो उनको बड़ा खुशी, अपार खुशी और शांति भी महसूस होती है। तो लोगों में एक चर्चा चल जाती है कि है कौन व्यक्ति, ये क्या कोई देवता प्रकट हो गया इस नगर में, और इतना रूपवान है, ऐसे है, फिर यह भिक्षा मांग के खाना भी खा रहा है, ये है कौन। तो यह एक बड़ा ही चर्चा का विषय बन जाता है पूरे नगर में कि एक बहुत ही अजनबी व्यक्ति जो बड़ा ही रूपवान है, देखने में अच्छा है, उसका जो चाल चलन
हर एक चीज़ बड़ा सुसज्जित है, बड़े अच्छे है, और इस तरह का व्यक्ति नगर में आया है, कौन है, सभी लोग एक चर्चा चलती है। इधर जो सिद्धार्थ राजकुमार हैं नगर में जाते हैं, नगर में जाते हैं तो भिक्षाटन के लिए अपना भोजन मांगते हैं, और कुछ ही घरों में जब वो भिक्षाटन करते हैं तो उनको पूरा भरपूर मात्रा में भोजन मिल जाता है, तो वो भोजन लेते हैं नगर से, तो भिक्षाटन करते हैं। इधर जो राजा है जो वहाँ के राजगृह के, उनका नाम होता है राजा बिंबिसार। वो भी महल में बैठे बैठे सिद्धार्थ को देखते हैं, और देखते हैं तो वो देख अपने नगर के जो गुप्तचर होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनको बुलाते हैं, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देखो कौन है, इतना रूपवान, इतना सुंदर, और ऐसा व्यक्ति जो रास्ते में भी चल रहा है तो केवल सीधे देखता है और थोड़ी ही दूरी पे देखता है, नजरें नीची रखा हुआ है, इधर उधर भी नहीं देखता है, बड़ा ही ध्यान से चल रहा है, बड़ा ध्यान से मतलब देख रहा है। तो यह तो अत्यंत ही आश्चर्यजनक है, इसका जो रूप भी बड़ा सुंदर है, देखने से भी लगता है कोई बहुत ही किसी जो बड़े धनी घर में पैदा हुआ, लेकिन ये सन्यासी के वेश में है, भिक्षा मांगे खा रहा है, ये कैसे है, कौन है ये अजनबी। तो जो राजा है उसको शंका होती है कि ये साधारण मनुष्य नहीं लग रहा है। वो अपने जो गुप्तचर होते हैं, जो सैनिक होते हैं, दूत होते हैं, उसको पीछे वो सूचना एकत्रित करने के लिए लगा देते हैं। उनके जो गुप्तचर हैं वो आते हैं, देखते हैं सिद्धार्थ जो है वो भोजन मांगते हैं, तो भोजन मांगने के बाद से जो सिद्धार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं नगर से। नगर के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सामने उनको एक पर्वत दिखाई देता है, जो पांडव पर्वत उसका नाम रहता है। जो सिद्धार्थ हैं सोचते हैं कि हम भिक्षा करने के लिए कहाँ ठहरना ठीक होगा भोजन करने के लिए, तो पांडव जो पर्वत है उसको जो सारा कुछ देख करके वो विचार करते हैं, निश्चय करते हैं कि ये बहुत अच्छी जगह है ठहरने के लिए हमारे। तो उस पर्वत के पास में जा करके पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, और वहाँ पे पेड़ के नीचे पेड़ की छाया में बैठ करके और पूरा शांति से वो भोजन करने लगते हैं। जो उनका भोजन होता है, राजा का लड़का जो इतना ही वैभवशाली जो जिसका जीवन होता है, खाना भी जो होता है बड़ा रूखा सूखा, जो जिसके घर में बने रहते हैं, कभी उन्होंने ऐसा खाना देखा नहीं, कभी ऐसा खाना खाया ही नहीं। लेकिन जो भी उनको भिक्षा में जो खाना मिलता है, बड़े ही शालीन भाव से और बिना किसी निर्विकार विकार से, बिना किसी विरोधाभास से, बड़े शांत मन से जो भी मिलता है उनको भोजन, वो बड़े अच्छे से उसको ग्रहण करते हैं माइंडफुल होकर के। तो उनके जो राजा के जो भेजे दूत देखते हैं, बड़ा उनको हैरानी होती है कि जो भी उनको रूखा सूखा भोजन मिला है, जैसा भी है, कितना खुशी से, कितने अच्छे से, शांत मन से, शांत चित्त होके उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो वो जो होते हैं दो तीन जो दूत, एक तो कुछ तो रुक जाते हैं वहाँ, एक जो है वो राजा के पास चले जाता है और राजा को सारा सूचना देता है। वो बड़ा हैरान होता है, दूत राजा को बोलता है कि महाराज, वो तो कोई अमनुष्य लग रहा है, या तो राजा वो तो मनुष्य लग ही नहीं रहा है, जितना शांत भाव से वो खाना खा रहा है, इधर उधर कहीं देखता भी नहीं है, किसी से कुछ कहता भी नहीं है, कितना माइंडफुल है, उसका रूप भी बड़ी सुंदर है, तो ये तो कोई मनुष्य नहीं दिखता है। तो राजा बोले कोई बात नहीं, देखो जाओ, अगर जो वो अमनुष्य होगा और जो मनुष्य नहीं होगा, अगर जो देवता होगा तो चले जाएगा, वो आकाश लोक से उड़ के चले जाएगा, या फिर नाग होगा या गंधर्व होगा, तो राजा ऐसे बताता है कि ऐसे होगा तो ऐसे चले जाएगा। लेकिन अगर जो मनुष्य होगा तो वह निश्चित रूप से जो भिक्षा जो करेगा तो उसको खाना खाएगा और यहीं कहीं ठहरेगा, इसी जगह कहीं ना कहीं रुकेगा वो। तो ये सब सारा सूचना मिल जाता है। तो राजा को जब यह सूचना मिलता है कि इतना निडर हो करके, उसके जो सैनिक बताते हैं कि महाराज वो तो इतना निडर है कि पांडव पर्वत पे ऐसे जाके पेड़ के नीचे बैठा है कि जैसे कोई सिंह है, कोई गजरा, जो जंगल का राजा शेर जो गुफा के बाहर निकल करके पूरा निर्भीक होके कि बिना डरे हुए कोई बैठ जाता है, इस तरह से वो बैठ करके और
बड़े ही शांत भाव से, बिना डर के, बिना किसी चिंता के, बहुत ही निर्भीक भाव से वो तो बैठे हुए हैं। तो राजा जब सुनते हैं तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, और वो निश्चय लेता है कि हम खुद चलेंगे उसको मिलने के लिए, उसको देखने के लिए। तो राजा बहुत आतुर होता है, वो आज्ञा देता है कि हमारे लिए जो रथ को सजाओ, हम उसको खुद चल के मिलना चाहते हैं। तो जो राजा है वो रथ में बड़े सवार होकर के सैनिकों के साथ हो सिद्धार्थ राजकुमार जहाँ बैठे रहते हैं पांडव पर्वत के पास के ऊपर में, तो वहाँ पे जाता है मिलने के लिए। तो जहाँ तक रथ जा सकता है वहाँ रथ से जाते हैं। आगे की जो रास्ता है वो रथ नहीं जा सकता है, तो पैदल ही उतर करके अपने सैनिकों के साथ में जो राजा है वो चले जाते हैं सिद्धार्थ जहाँ बैठे रहते हैं। तो जब उनको देखता है, राजा जाके बैठ जाता है उनके पास में। बैठने के बाद में वो बोलता है कि आप तो कोई सन्यासी तो हैं, लेकिन आप कोई बड़े ही राजकुमार जिस तरह से कोई राजा के लड़के हैं लगते हैं आप। आपका जो रूप है, जो सौंदर्य है, जो आपकी जो वेशभूषा है वो मेल नहीं खाता है। कोई परेशानी हो तो आप बताइए, आपको क्या दिक्कत है? आप तो काफ़ी मतलब निपुण लगते हैं, हर एक चीज़ में परिपूर्ण लगते हैं। अगर जो कहीं कोई परेशानी हुई हो, कोई घर से परेशानी हो या आपको कोई परेशानी, तो हमें बताएं। और साथ ही साथ आपको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि आप आइए, हम अपने राज्य का एक भाग आपको अभी से ही सौंपते हैं, क्योंकि आपका जो इतना अच्छा जो स्वभाव है, किसी भी खाना को ऐसे बड़े निर्विकार भाव से आपने जो खाया है, आपका जो चित्त है, जो मन का जो शांति है, जो आपका रूप है, ये सारा देख के हमको बड़ा ही आप में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आइए, और इस राज्य का मैं आपको एक पूरा भाग दे देता हूँ, आप मिल वहाँ रह करके राज्य करिए। मैं आपको एक हाथियों से, घोड़ों से सुसज्जित एक सैनिक की टुकड़ी देता हूँ, निपुण सैनिकों की, कि आप अपने राज्य को विस्तार भी कीजिए और भी राज्यों को जीत करके मिलाइए, बड़ा करिए, और इस संसार के जो चीज़ें हैं उसको आइए, और उसमें आप राजा के तरह से रहिए, राजा बन के रहिए। हमारी आपसे आज्ञा है, हमारी आपसे विनती है। तो जब सिद्धार्थ राजकुमार ये सब सुनते हैं, राजा जो राज्य जो उनको भेंट तुरंत करने का प्रस्ताव देते हैं, तो सिद्धार्थ जो उनको कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, हम यहाँ पे राज्य को आप हमें भेंट करने की जरूरत नहीं है। हम राज्य के लिए यहाँ पे नहीं हैं, हम धन संपत्ति के लिए यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। हम तो सब कुछ पीछे छोड़ करके खुद ही संबोधि प्राप्ति की खोज के लिए निकले हैं। हम तो संबोधि ही प्राप्ति करने के लिए आए हुए हैं। तो राजा कई बार उनको विनती करते हैं कि महाराज कि आप मान जाइए, आप हमारी जो बात है उसको रखिए, कृपया करके आप इस राज्य के भाग को ग्रहण करिए। आप अभी बहुत युवा हैं, देखने से इतने रूपवान हैं, आपके अंदर सारे वो गुण हैं। तो आपका ये जो हट है कि आप मतलब गृहस्थ जो सन्यासी का जीवन ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा ही आपके लिए शोभा नहीं देता। कृपया करके अपनी बात को छोड़ के हमारी बात को मान जाइए। तो सिद्धार्थ जो हैं उन राजा को बड़ी विनती से उनको मना कर देते हैं, और उनको कहते हैं कि नहीं महाराज, आप हमको नहीं लेना है, हमको तो संबोधि ही प्राप्त करने के लिए निकले हैं घर से, और उसी को ही प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो राजा जब विनती नहीं मानते हैं, तो राजा उनकी बात को रखते हुए और उनको इज्जत देते हुए उनसे यह एक वादा लेते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, अगर जो आपको हमारी बातें मंजूर नहीं हैं तो हमसे यह एक वादा करके करिए आज। तो सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं कि बताइए महाराज, क्या वादा चाहते हैं आप? तो राजा बिंबिसार कहते हैं कि जीवन में कभी भी आपको अगर जो बोधि प्राप्त होती है, संबोधि प्राप्त होती है, ज्ञान मिल जाता है, तो कृपया करके ये वादा करिए कि सबसे पहले आप राजगृह नगर में ही आएंगे और यहाँ की जनता को वो चीज़ या हमें जो है उसका उपदेश करेंगे, वो जो सत्य की जो खोज है उसको बताएंगे। तो सिद्धार्थ राजकुमार हैं, उनको स्वीकृति देते हैं कि ठीक है महाराज, मैं आपको ज़रूर ज्ञान प्राप्त होगा तो यहाँ ज़रूर आऊँगा और जनता को और आपको इसका उपदेश करूँगा। तो यह जो वचन लेकर के उनको वहाँ से जो महाराज बिंबिसार हैं
उनको वहाँ छोड़ के वो चले जाते हैं। तो इस तरह से जो सिद्धार्थ राजकुमार जो एक राज्य, एक राजा की जो जो बनने का जो एक प्रलोभन है या जो एक भेंट जो महाराजा बिंबिसार है उसको भी ठुकरा करके वो आगे चले जाते हैं। तो एक बार जब वो बुद्ध बन जाते हैं तो एक घटना ये तो हम बाद में आएगी, लेकिन जो आनंद हैं उनसे आनंद भगवान बुद्ध से उनके कुछ वर्णन पूछते हैं कि उस समय रियली आपके मन में क्या चल रहा था कि आप मतलब भिक्षु वेश धारण किए थे और गृहस्थ को धर्म आपको रुचि नहीं लगी, राजा के भेंट भी स्वीकार नहीं हुआ। तो भगवान बुद्ध ने एक जगह वर्णन किया हुआ है बुद्ध बनने के बाद से कि आनंद जो यह गृहस्थ जीवन है इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत ही तरह तरह की परेशानियां हैं। यहाँ पे लालच ईर्ष्या द्वेष से यह भरा पड़ा है। यह जो गृहस्थ जीवन है यह वासनाओं का घर है। ये जो प्रबज्जा है ये तो खुले आकाश के समान है। यही सोच करके यही मन में रख करके हम प्रवजित हुए थे और जो राजा का जो दिया हुआ धन है जो राज्य है उसको भी ठुकरा दिए थे। तो ये सब जो हम लोग जो भविष्य में बहुत सारी जो बातें होंगी तो धीरे धीरे और भी भगवान बुद्ध की बातें हम लोग को सुनने को मिलेगा। तो आज का जो अपना जो भगवान बुद्ध का जो लाइफ जो हिस्ट्री है जर्नी है हम यही समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट है भगवान बुद्ध अपने जो ज्ञान की खोज में या जो सिद्धार्थ राजकुमार जो बुद्ध बनने के पहले अपनी ज्ञान की खोज कैसे करते हैं, क्या क्या तपस्या करते हैं, किन से मिलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अगले भागों में सुनेंगे। तो इसी तरह से आप को कोई क्वेश्चन होता है, किसी तरह का आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जितने भी आप लोग सुन रहे हैं सभी को काफ़ी हमारी तरफ से धन्यवाद। और हमें पूरा विश्वास है कि जो भगवान बुद्ध की जो लाइफ हिस्ट्री है, जो लाइफ स्टोरी है, आपको सभी को एक प्रेरणा देगी कि कैसे भगवान बुद्ध के जीवन में किस किस तरह की घटनाएं घटती हैं और कैसे हम लोग किसी भी परेशानियों को अपने जीवन में सामना कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह एक बहुत ही अच्छा जरिया बनेगा कि हम लोग भगवान बुद्ध को अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी और बुद्ध बनने के लिए उनको कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा, कितने तरह के मेडिटेशन करने पड़े, कितने तरह के जो तपस्याएं करने पड़ी और असली में उनको ज्ञान क्या मिला, जो हम आने वाले भागों में विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर जो कोई आपके जो क्वेरीज हो तो आप ज़रूर हमें लिख भेजिए, हम आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे।